अल्लाह पाक ने हम में और दूसरे जानदारों में एक बहुत बड़ा फ़र्क रखा है। वो है हमारे सोचने और समझने की सलाहियत। हम सोच सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोचों का एक और रुख भी है, और वो ये कि हमारे जहन में एनी टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है। कुछ बातें, कुछ अल्फाज जो एनी टाइम हमारे माइंड में प्ले ही होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि एक कोई कैसेट है जो हमारे जहन में प्ले करके छोड़ दी है और उसका ऑफ बटन कहाँ है हमें पता ही नहीं है। प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है जब उस कैसेट में ज़्यादातर बातें बुरे ख्यालात पर मबनी होती हैं। बुरे ख्यालात हमारे अपने बारे में, हमारी सेहत के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में या हमारे अपने प्यारों के बारे में। और उससे भी बढ़कर प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हम उन तमाम ख्यालात को सच मानकर उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं, उन पर यकीन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं बीमार हूँ, तो तुम उस पर यकीन कर लेती हो और तुम्हारी बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देती है। तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है, तुम लेथार्जिक फील करने लगती हो, तुम फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाती हो। प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहीं से होती है कि हम फ़र्क ही नहीं कर पाते कि जो सोच हमारे जहन में उठी है क्या वो सच भी है जो हम उस पर इस तरीके से यकीन कर रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे जहन में जो भी ख्यालात आते हैं हमें लगता है कि वो सच ही हैं जब भी वो हमारे जहन में आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टडीज़ शो करती हैं कि हमारी थॉट्स आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुमने कभी आसमान पर गौर किया है? किस तरह एक साफ आसमान पर बादल आते हैं और जाते हैं। तुम्हारी थॉट्स भी बिल्कुल वैसी ही हैं। दे आर लाइक पासिंग क्लाउड्स। या कभी सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को ऑब्जर्व किया है? किस तरह खाली सड़क पर ट्रैफिक आती है और जाती है। तुम्हारी थॉट्स भी वैसी ही हैं। लेकिन हम अपनी थॉट्स के साथ बादलों और ट्रैफिक की तरह एक्ट नहीं करते, हम उन्हें इस तरह ट्रीट नहीं करते। हम उन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं, हम उन्हें सच मान के बैठ जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सही और गलत की तमीज़ नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि उस बात पर यकीन करे और उस हिसाब से एक्ट करे जो हम उसे मैसेज दे रहे हैं। अगर हम उसे अच्छा मैसेज देते हैं तो वह खुश और हैप्पी रहती है। अगर हम उसे बुरे और नेगेटिव मैसेजेस देते हैं तो वो उसी एनर्जी के साथ ऑपरेट करती है। जब कभी भी तुम्हारे जहन में कोई बुरे ख्यालात उठते हैं तो ज़रा रुको और उन पर यकीन करने से पहले ये सोचो कि क्या ये सच भी है। जिस चीज़ पर मैं यकीन कर रही हूँ क्या ये सच भी है, क्या हकीकत में ऐसा ही है। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्यालात उठते हैं कि तुम बीमार हो, तुम लेथार्जिक हो, तुम मायूसी का शिकार हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ सब कुछ गलत ही होता है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो सब कुछ गलत ही होता है, लोग तुम्हारे साथ बुरा ही करते हैं, तो तुम्हारा जहन उसी बात पर यकीन करना शुरू कर देगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि तुम्हारी ज़िंदगी के ज़्यादातर चीज़ें वही ऑपरेट कर रहा होता है, तुम्हारी बॉडी को वही कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमें अपने माइंड को अच्छे मैसेजेस देने हैं। हमें अपने माइंड को ये बताना है कि जो भी थॉट्स उठ रही हैं दे आर जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो उठेंगी और ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब हम उन्हें पकड़ के बैठ जाएंगे, जब हम उन्हें सच मान के बैठ जाएंगे तो वो और स्ट्रांग हो जाती हैं और ज़्यादा लाउड हो जाती हैं और फिर सोचों का एक ऐसा जाल बुन जाता है जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। हमारी सोचें हम पर हावी हो जाती हैं, हम अपनी सोचों के ग़ुलाम बन जाते हैं, जबकि ये तमाम कंट्रोल हमारे अपने पावर में है। हम ये देख सकते हैं कि हमारी सोच में क्या चल रहा है और हमें किस चीज़ पर यकीन करना है और किस पर नहीं। हमेशा उन बातों पर यकीन करो, अपने माइंड को वो मैसेजेस दो जो तुम्हारे हक में बेहतर हैं। जैसा कि अपने माइंड को ये बोलो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सेफ हो, तुम सिक्योर हो, तुम हेल्दी हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरीके से तुम्हारा माइंड उन चीज़ों पर यकीन करना शुरू करेगा और फिर तुम्हारी बॉडी उसी हिसाब से एक्ट करना शुरू करेगी। तुम ये देखकर हैरान रह जाओगी। हो सकता है शुरू में इन बातों पर यकीन ना आए, क्योंकि हमारी एक हैबिट क्रिएट हो चुकी है कि हमें नेगेटिव बातों पर ही ज़्यादा यकीन करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने माइंड को रिट्रेन कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसे अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं।
एक बार जब हमारा माइंड उसी हिसाब से अलाइन हो जाता है और हमारी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल्स देना शुरू हो जाता है, तो ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं कि लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां उसकी वजह से ठीक हो गई हैं। लोगों के एंजाइटी और डिप्रेशन और कुछ भी नहीं, उनकी बेलगाम ओवर थिंकिंग का नतीजा होते हैं, उनकी उन्हीं सोचों का नतीजा होते हैं जिनको वो हकीकत मानकर बैठ जाते हैं, जिन पर वो यकीन कर लेते हैं। लेकिन एक बार और ये बोल के देखो कि ये जो कुछ भी है मुझे इस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा माइंड ये मान रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो आज मुझे अपने माइंड को ये पैगाम देना है कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ और मुझे उठना है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। अपने माइंड को ऐसे पैगाम देना शुरू करो, नेगेटिविटी को दूर भगाओ और पॉजिटिविटी के साथ जीना सीखो। तुम जैसा अपने माइंड को ट्रेन करोगी, तुम जैसे अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन देना चाहोगी, तुम्हारी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हमें ये लगता है कि हमारी सोचें ही हमें चला रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम उन्हें पकड़ के बैठ गए हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं रहे, हम उन्हें जाने नहीं दे रहे, हम उन्हें लेट गो नहीं कर रहे। तो लेट गो करना सीखो, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह बढ़ना सीखो और अपने माइंड की हर थॉट पर बिला वजह यकीन करना बंद करो। तो आज से ही अपने आप को ये पैगाम देना शुरू करो कि यू आर नॉट योर थॉट्स।